तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए है लाइक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है कांग्रेचुलेट, एंजॉय डे, एंजॉय योर लाइफ, आपकी लाइफ सेट है। बट इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो वन थिंग कि समथिंग इज फिशी। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे सही में आई स्वेयर स्क्रीनशॉट सबको दिखा सकती हूँ जो मुझे रिसीव हुए हैं, एंड दैट इज हार्ट ब्रेकिंग टू सी। क्योंकि मुझे पता है कैसा फील होता है व्हेन यू गिव योर स्वेट लाइक कंसिस्टेंटली टू समथिंग, और वो चीज जब नहीं होती है तो आपको क्या लगता है, लाइक जो भी एग्जाम बॉडी जो भी कंडक्ट करवाता है मतलब KBPS, एंड क्या बच्चा फील करता है, क्या गो थ्रू करता है, वो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो दिल से पेपर देता है बस उसको ही पता होता है कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसने किस सिचुएशन में रह के पेपर दिया है। एंड आई फील इस बार का जो रिजल्ट है कुछ अजीब है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ठीक है कि जिनका हुआ है वो डिजर्व नहीं करते, मेरा मैटर वो है ही नहीं, प्लीज मुझे गलत तरीके से मत लेना। मुझे है कि कुछ तो गलत है, और मैं अगर इस चीज के बारे में बोलूंगी नहीं ना, तो मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूंगी नहीं तो मुझे कुछ लाइक आई लव टू स्पीक अबाउट थिंग्स जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये एक चीज इम्पोर्टेंट है। आई वॉन्ट टू नो कि वाई सेकेंड शिफ्ट वालों बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ उसका रेशियो इतना कम क्यों है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बच्चे डिजर्विंग नहीं थे, फिर तो ये वही बात होगी कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, और आपका लक अच्छा नहीं है तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा, ठीक है, जो ग्रेजुएट है, जिसने मास्टर्स करी है, जो कि ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में, आप उसको इन सब प्रोसेस के बाद सेलेक्ट करते हो, आप उसको इतना मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा वो बच्चा लेता है अपने ऊपर के सामने सेलेक्ट होने के लिए, और फिर उसके बाद उसको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कौन सा शिफ्ट में वो जाएगा, उसकी किस्मत कौन सी शिफ्ट में उसको लेके जाएगी, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये तो वही बात होगी ना कि आप इजी वाले शिफ्ट में बैठे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, और आप डिफिकल्ट वाले शिफ्ट में बैठे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस थिंग इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई कांट इवन टेल। मुझे नहीं पता कि ये बात जहाँ तक पहुंचनी चाहिए पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, बट एटलीस्ट मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने कोई उसमें गड़बड़ी नहीं की है। मैं जानती हूँ कि 1,40,000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बट एटलीस्ट जो डिजर्विंग थे उनका तो होना था ना, आपने उनको भी निकाल दिया। आई फील हु गेव यू द राइट कि तीन तीन शिफ्ट में आप पेपर कराते हो, 3 शिफ्ट में कराते हो। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या है, कैसे करते हो, आपके पास मैं लिख के दे रही हूँ, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हो चीजों की। आपने देखा है SSC को कितने अकाउंटेबल है? इससे बेटर तो वही है ना, एटलीस्ट उनका सब कुछ सिस्टमेटिक वे में तो है। मुझे ये बताओ, आप 3 शिफ्ट में पेपर लेते हो, तीनों शिफ्ट का लेवल अलग होता है आपका, ये क्या लॉजिक है? अगर आप लॉजिक लगाते भी हो तो इतने सारे बच्चों को जो आपने सेकंड शिफ्ट में डाला है उनके साथ जो गलत हुआ है उसका कौन हिसाब देने वाला है? मुझे अब ये बताओ। आपने अपना रिजल्ट दे दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आप सुनने वाले तो होने नहीं, मुझे भी पता है, ठीक है। ये वीडियो बना करके बस मुझे है कि मैं उन बच्चों को बस ये बताऊं कि तुम में कुछ कमी नहीं है। मुझे रियलाइज हो गई ये चीज भाई, उन बच्चों में कोई कमी नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की है। अब चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कितना गलत बोले, आई डोंट केयर एनी मोर, क्योंकि देखो जो चीज गलत हुई है वो हुई है। एंड आई जस्ट वॉन्ट उन सारे एस्पिरेंट्स से, मुझे सही में मुझे दिल से बस मुझे यही जानना है कि प्लीज मुझे बताना कि आप कौन से शिफ्ट से थे और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। बस आप इतना कमेंट करना, मुझे बस देखना है कि जो मैंने एनालाइज किया वो सही है कि नहीं। और मुझे पता है मेरी एनालिसिस सही है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, सेकंड शिफ्ट वालों के साथ गलत हुआ है, मतलब हुआ है। एक तो बेहूदे लेवल के क्वेश्चंस जीए के आपने दिए उसमें, ठीक है। आपने क्यों नहीं दिए फर्स्ट शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए आपने जीए, ठीक है। आपने क्यों इतना भेदभाव रखा उस लेवल में? पता है आपको? आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि जीए एक ऐसा चीज होता है जो गेम चेंजर होता है इन लाइक अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें हम तो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना, जो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है ना वो जीए की वजह से ही क्रिएट होता है, क्योंकि CGA पे बच्चा जो ऐसा होता है वो सबके अच्छी नहीं होती, जो मेहनत करता है उसका अच्छा होता है। बट आपने तो जो जिसने मेहनत कर उसकी भी रोटी डुबा दी थी ना उस एग्जाम भाई, मुझे सब पता है। और मुझे इतना फ्रस्ट्रेटिंग भी नहीं है, मेरे अंदर लाइक एक गुस्सा सा आ गया है कि दिस इज वेरी रॉन्ग। ये सब कुछ लक का बात हो गई, कौन से शिफ्ट में आप बैठोगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। कितनी गलत चीज रही है, कितनी गलत चीज रही है, दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं नहीं चाहती वीडियो ज्यादा लंबा हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है। सो या आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू जिसका सिलेक्शन है लाइक प्लीज, मैं ये भी नहीं बोलने वाली कि स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है।
जो चीज सही लगती है वो करो, पढ़ने का मन करता है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन करता नहीं करो, बट प्लीज अपना ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी इस रिजल्ट से और बहुत सारे लोगों का होप टूटा है। आई नो, मुझे सब पता है भाई। मैंने कुछ एक अजीब सा भी मैसेज देखा था, मेरा दिल छोटा हो गया उसको देख के, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप मैंने जो बोला है वो चीज आप करोगे, और हो सकता है अगर आपको मेल करना हो तो आप मेल भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज फील फ्री टू रीच एंड टू कनेक्ट एंड टू शेयर वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। वी आर देयर टू लिसन। बाय।